नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी का हैप्पी माइंड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देखने जा रहे हैं एक और नया वीडियो। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह पर्व वर्ष में 4 बार आता है, लेकिन मुख्य रूप से चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल और शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस उत्सव में भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते हैं और अंत में दशमी के दिन विजयादशमी या दशहरा मनाते हैं। संस्कृत में नवरात्रि 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव, 9 और रात्रि, रातें। इसका शाब्दिक अर्थ है 9 रातों का पर्व। इन 9 रातों में भक्तजन मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करके शक्ति, भक्ति और ज्ञान का संचार करते हैं। यह पर्व आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि मनाने के धार्मिक और पौराणिक कारण। एक महिषासुर वध की कथा। नवरात्रि का सबसे प्रमुख पौराणिक संदर्भ महिषासुर वध से जुड़ा है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर राक्षस था जिसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। इस वरदान के कारण महिषासुर को अजेय होने का घमंड हो गया और उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु और भगवान शिव से सहायता मांगी और सभी देवताओं की शक्ति से मां दुर्गा का जन्म हुआ। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे मारकर बुराई पर अच्छाई की विजय स्थापित की। इसी कारण नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा पूजा होती है और दशमी के दिन इसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। 2. भगवान राम द्वारा मां दुर्गा की पूजा। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का संबंध भगवान श्री राम से भी जोड़ा जाता है। जब भगवान राम ने रावण का वध करने का निर्णय लिया तो उन्होंने मां दुर्गा की पूजा की। मां दुर्गा की कृपा से उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई। इस कथा को अकाल बोधन कहा जाता है। दशहरे के दिन रावण दहन करना इसी घटना का प्रतीक माना जाता है। 3. देवी सती और मां पार्वती की कथा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार मां दुर्गा ही देवी सती और बाद में पार्वती के रूप में जानी जाती है। देवी सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहा तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में वे हिमालय राज की पुत्री पार्वती बनी और घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। मां पार्वती के 9 रूप ही नवरात्रि के 9 दिनों में पूजे जाते हैं। 4. आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना। नवरात्रि को साधना, तपस्या और ध्यान का विशेष समय माना जाता है। लोग व्रत रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं। यह समय आध्यात्मिक उन्नति, मन और शरीर की शुद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 5. ऋतु परिवर्तन और स्वास्थ्य लाभ। नवरात्रि का समय मौसम परिवर्तन, गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी का होता है। इस समय शरीर में रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए व्रत और सात्विक भोजन शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। यह समय शरीर को डिटॉक्स करने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन और देवी के 9 स्वरूप। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। प्रत्येक दिन एक विशेष देवी की आराधना की जाती है। दिन देवी का नाम विशेषता एक शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, स्थिरता का प्रतीक, 2 ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की देवी, 3 चंद्रघंटा शक्ति और साहस की देवी, 4 कूष्मांडा, ब्रह्मांड की सृजनकर्ता, 5 स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता, वात्सल्य की देवी, 6 कात्यायनी, महिषासुर मर्दिनी, युद्ध की देवी, 7 कालरात्रि अज्ञान और भय का नाश करने वाली, 8 महागौरी करुणा और शांति की देवी, 9 सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को देने वाली देवी। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान।
घट स्थापना, कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। एक मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं जो समृद्धि और नई ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। इसके ऊपर जल से भरा कलश रखा जाता है जिसमें आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। 2. व्रत और उपवास। कई लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़ा आटा आदि का सेवन किया जाता है। प्याज, लहसुन और अनाज का सेवन वर्जित होता है। 3. गरबा और डांडिया। गुजरात और राजस्थान में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया रास का आयोजन होता है। यह नृत्य मां दुर्गा की स्तुति में किया जाता है। 4. कन्या पूजन। अष्टमी और नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। 5. रामलीला और दशहरा। उत्तर भारत में नवरात्रि के समय रामलीला का आयोजन होता है। दशमी के दिन रावण का पुतला दहन कर दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व। नवरात्रि 2 आर्तु संधियों के बीच आता है, गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी। इस समय शरीर को डिटॉक्स करने के लिए व्रत उपयुक्त माना जाता है। सात्विक भोजन शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखता है। ध्यान और मंत्र जाप मानसिक शांति प्रदान करते हैं। निष्कर्ष। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण और शक्ति की साधना का भी समय है। यह पर्व हमें धैर्य, भक्ति और शक्ति की सीख देता है। नवरात्रि हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन अंततः विजय सच्चाई और धर्म की ही होती है। चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार से होगा और इसका समापन 7 अप्रैल 2025 सोमवार को होगा। नवरात्रि के 9 दिनों का विवरण। 30 मार्च 2025 रविवार, प्रतिपदा तिथि घट स्थापना एवं शैलपुत्री पूजा। 31 मार्च 2025 सोमवार, द्वितीया तिथि ब्रह्मचारिणी पूजा। 1 अप्रैल 2025 मंगलवार, तृतीया तिथि चंद्रघंटा पूजा। 2 अप्रैल 2025 बुधवार, चतुर्थी तिथि कुष्मांडा पूजा। 3 अप्रैल 2025 गुरुवार, पंचमी तिथि स्कंदमाता पूजा। 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार, षष्ठी तिथि कात्यायनी पूजा। 5 अप्रैल 2025 शनिवार, सप्तमी तिथि कालरात्रि पूजा। 6 अप्रैल 2025 रविवार, अष्टमी तिथि महागौरी पूजा। 7 अप्रैल 2025 सोमवार, नवमी तिथि सिद्धिदात्री पूजा एवं रामनवमी। यह 9 दिवसीय पर्व मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित है। भक्तजन इन दिनों में व्रत रखते हैं, विशेष पूजा अर्चना करते हैं और मां दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व भी मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी बहुत लोग वीडियो तो देख रहे हैं, किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है और नई ऊर्जा भी मिलती है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपसे जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपने माइंड को हैप्पी रखें। धन्यवाद।